सब बच्चे ध्यान दें। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एटम के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट है फिलहाल, दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल से मिलकर सबशेल बनते हैं और सबशेल से मिलकर शेल बनते हैं। बोलो, याद रहेगा? सारे बच्चे बोलो, ये बात याद रहेगी। ऑर्बिटल सबसे छोटा पार्ट है, ऑर्बिटल से मिलकर सबशेल बनते हैं और सबशेल से मिलकर शेल बनते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जो सबशेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस, पी, डी, एफ, जी, इस टाइप के सबशेल्स हैं। और जो शेल्स होती हैं, जस्ट लाइक के, एल, एम, एन। बोलो, कुछ याद आ रहा है? सारे बच्चे डिफरेंस फॉलो कर रहे हैं? शेल मतलब के, एल, एम, एन और सबशेल मतलब एस, पी, डी, एफ, जी। और ऑर्बिटल्स आप जानते हैं। अगर आपको टॉपिक को समझना है तो इस तरीके से समझो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी बच्चे का एड्रेस चाहिए, स्टूडेंट का। मुझे किसी स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए, तो बताओ मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले स्कूल का नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद सेक्शन और उसके बाद सीट नंबर। बोलो, अगर मुझे किसी स्कूल में, स्कूल के लिए किसी स्कूल के बच्चे का एड्रेस चाहिए, तो मुझे पहले स्कूल का नाम चाहिए, क्लास चाहिए, सेक्शन चाहिए, सीट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जो स्कूल का नाम है वो केएल इंटरनेशनल मान लो, एक स्कूल है केएल शॉर्ट फॉर्म, और क्लास का नाम है 11th क्लास, सेक्शन का नाम है बी और सीट नंबर है 7। अगर हमारे पास चार चीज हैं और ऐसे लिखा हुआ है केएल 11th बी 7, क्या आप इन चार चीज को देखकर उस बच्चे तक पहुंच सकते हो? सबसे पहले आप केयर स्कूल में जाओगे, फिर आप 11th क्लास में जाओगे, फिर सेक्शन बी में जाओगे और फिर सीट नंबर 7 पर जो भी बैठा होगा, सीट नंबर 7 पर जो भी बैठा होगा, आप उसको मैसेज कन्वे कर दोगे। सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आई? जल्दी बोले, बात समझ में आई? ये बहुत अच्छा तरीका है बात को लिंक करने का। अब देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दें। सब बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी बताइए, मुझे देख पा रहे हैं? ठीक, वेरी गुड। अब जरा एक बात सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुने। जैसे कि किसी स्कूल में, किसी स्कूल के बच्चे का एड्रेस डिफाइन करने के लिए हमें 4 नंबर्स रिक्वायर्ड है। सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? किसी स्कूल के बच्चे का एड्रेस डिफाइन करने के लिए हमें 4 नंबर्स रिक्वायर्ड है कि बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से सेक्शन में पढ़ता है, सीट नंबर क्या है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर चार में से एक चीज मिस हो जाए
हमें स्कूल का नाम नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है, तो क्या हम उस स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं? मुझे सोच के बताइए, अगर 4 में से कोई भी एक वैल्यू मिस हो जाए तो क्या हम उस स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। वेरी गुड। ऐसी समझ लो, किसी स्कूल के बच्चे का एड्रेस डिफाइन करने के लिए हमें 4 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे ही किसी एटम के अंदर, मेरी बात सुनना ध्यान से, किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करने के लिए, किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करने के लिए हमें जो नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करने के लिए हमें जिन नंबर्स की जरूरत पड़ती है, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बोलो, इतनी बात दिमाग में बैठ गई? किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करने के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इट्स क्लियर? अभी समझाऊंगा, बहुत सारी बातें समझाऊंगा आपको अभी। बोलो, इतनी बात दिमाग में बैठ गई? अब आप कहोगे सर, यहां इलेक्ट्रॉन के एड्रेस से आपका क्या मतलब है? आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपका इलेक्ट्रॉन के एड्रेस से क्या मतलब है? सर स्कूल के बच्चे का एड्रेस तो हमें समझ में आ गया, सर क्या इलेक्ट्रॉन का भी कोई एड्रेस होता है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस से मतलब उसकी पोजीशन और उसकी एनर्जी। हमें किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिफाइन करने के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें जो नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। पोजीशन एंड एनर्जी, धीरे धीरे वर्ड बढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो। पहले मैंने वर्ड यूज किया कंप्लीट एड्रेस। सारे बच्चे बताओ, पहले मैंने वर्ड यूज किया कंप्लीट एड्रेस, फिर कंप्लीट एड्रेस को हटा दिया, उसकी जगह वर्ड यूज किया, बताओ कंप्लीट एड्रेस की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया? सारे बच्चे बताओ। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। वेरी गुड मानसवी, पोजीशन एंड एनर्जी। अब मैं कुछ देर में पोजीशन और एनर्जी को भी हटा दूंगा, फिर उससे बेटर वर्ड, फिर उससे बेटर वर्ड। ठीक कह रहे हो पुलकिता, पोजीशन एंड एनर्जी, सिर्फ एनर्जी नहीं, पोजीशन एंड एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब देखो, मोटा मोटा समझाता हूं, मोटा मोटा समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? समझो बात को, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? उस शेल के किस सब शेल में है? उस सब शेल के किस ऑर्बिटल में है? कौन से शेल में है? अपने मन से क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में क्या आएगा? कौन से शेल में है? फिर क्वेश्चन आएगा उस शेल के किस सब शेल में है? बोलो, पहला क्वेश्चन पूछो, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? फिर बोलो, कौन से सब शेल नहीं, उस शेल के किस सब शेल में है?
फिर उस सब शेल के कौन सी ऑर्बिटल में है, बोलो। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या इतनी बात दिमाग में बैठी? थैंक विदित जी, श्रेष्ठा जी, पुलकिता जी, बोलो बात समझ में आ रही है? मानसवी जी, बात क्लियर? वंशिका सिंह, बताओ पहला क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से शेल में है? लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछोगे? उस शेल के, उस शेल के, उस शेल के, लिख लो, उस शेल के कौन से सब शेल में है, उस शेल के कौन से सब शेल में है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछोगे? उस सब शेल के, उस सब शेल के किस ऑर्बिटल में है। फिर क्या पूछोगे? उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन पूछना है। बोलो कितने बच्चों के दिमाग में बात बैठ गई? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। समझ गए? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन, चारों चीज बोल लोगे? सारे बच्चे बताओ, चारों चीज बोल लोगे? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन, सीक्वेंस में बोलना है। ऊपर नीचे कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कोड वर्ड है। क्वांटम नंबर क्या है? कोड लैंग्वेज। हमें बहुत सारी बात को शॉर्ट में बोलना है। अगर आपने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी बोलो, सीक्वेंस ऊपर नीचे करने पर गड़बड़ हो जाएगी। तो बोलो, क्या बोलोगे? शेल, सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। फिर से बोलो, सेल, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। डायरेक्शन ऑफ स्पिन का मतलब उस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी बोलो, बात क्लियर? जल्दी बोलो। ठीक, अब मैं आपको इससे ऊपर की बात बताता हूं। अब मैं आपको इससे ऊपर की बात बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या वर्ड यूज किया था, बताओ? सबसे पहले मैंने क्या वर्ड यूज किया था? कंप्लीट एड्रेस। उसको फिर मैंने और डिफाइन किया, पोजीशन एंड एनर्जी। ठीक, अब और डिफाइन कर दिया, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। भी जिन नंबर्स की हेल्प से, जिन नंबर की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन की शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सोचो कितनी सारी बात आपके पास आ गई। बच्चों से क्वांटम नंबर के ऊपर 2 वर्ड्स नहीं बोले जाते, अब आप कितनी सारी बातें बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक लेटेस्ट सिखाता हूं, लेटेस्ट। सुनो, अच्छा बताओ, अगर ये फर्स्ट शेल है तो सेकंड शेल कहां होगी? यहां होगी या यहां होगी? पास में होगी, दूर में होगी? अगर ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, और बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंदर है,
न्यूक्लियस अंदर है, तो न्यूक्लियस अंदर है, तो बताओ अगर ये फर्स्ट शेल है तो सेकंड शेल कहां होगी, पास या दूर? दूर होगी। वेरी गुड, बोलो सारे बच्चे बोलो, सेकंड शेल दूर होगी। अगर हमें ये पता चल जाए इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है या थर्ड शेल में है या फोर्थ शेल में है, तो हमें एक डिस्टेंस का पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पास है या दूर है। ठीक है, पता है इस बात को टेक्निकली क्या बोलते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। अगर एक चीज बताओ, अगर शेल छोटी है तो उसकी सब शेल भी तो छोटे होंगे। सारे बच्चे बताओ, अगर शेल छोटी है तो जो उसके अंदर सब शेल है वो भी तो छोटे होंगे। मेरी बात समझ में आती है? अगर शेल छोटी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो सब शेल है वो भी तो छोटे होंगे। पता है इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? चलो मैं लिख के दिखाता हूं, फिर समझाऊंगा। अरे बच्चों बोलो, बात समझ में आ रही है या मैं बेमतलब खुश हो रहा हूं? ये बता दो, ऑफलाइन की कमी महसूस तो नहीं हो रही? मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी भी तरह से आपको ऑफलाइन की कमी महसूस ना होने दूं। चिंता मत करो, ऑफलाइन की चिंता मत करो। अभी तो घर पे सेफ रहिए जब तक वैक्सीन ना लगे। अब देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। सब बच्चों को याद हो गया? जल्दी बोलो। अब आप देखो जरा, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। अब देखो इसको टेक्निकली, जो लेटेस्ट है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। फोर्थ वही है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। डायरेक्शन ऑफ स्पिन, साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, orientation of orbital space and direction of spin। ये सीक्वेंस याद करना बहुत, साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। बोलो सीक्वेंस याद कर लोगे? अभी समझाऊंगा। ये कंपटीशन में पॉइंट आता है। साइज मैंने बताया ना, अगर फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, ये वर्ड अभी समझाऊंगा। ओरिएंटेशन वर्ड समझाऊंगा अभी। ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब होता है, सारे टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं। स्पेशियल अरेंजमेंट, सर हमें तो ये वर्ड भी नहीं पता क्या होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट
क्या ये वर्ड जानते हो, स्पेशियल? बच्चे कहते हैं सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी। कहीं सर आप स्पेशल तो नहीं कहना चाह रहे? बहुत से बच्चे काट के स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अरे भैया सही लिखी है स्पेलिंग, कभी से काट के स्पेशल कर लो, स्पेशियल। और बच्चे कहते हैं सर और आसान वर्ड बताओ, और आसान। 3D अरेंजमेंट। सर और आसान बताओ, सर और आसान। स्पेस में अरेंज होने का तरीका। सर जरा एक बार बना के दिखाना स्पेस में। लो जी, वो भी बना के दिखा देता हूं, ध्यान से सुनो। पहले बताओ ओरिएंटेशन वर्ड समझ में आया? ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में जुड़ने का तरीका, 3D अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। मतलब जैसे एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, कि ऑर्बिटल किस किस डायरेक्शन में है। हमें यह पता चलता है किससे? इस बात को बोलते हैं ओरिएंटेशन। कैसे छोड़ो, ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब समझो। गगन सिरोही जी, गगन सिरोही हो या उसके छोटे भाई हो? अच्छा जी, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? देखो स्पेस का मतलब क्या है, चारों तरफ एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। हमें ये नहीं पता, मतलब हमें पता चलता है, इस बात को बोलते हैं ओरिएंटेशन। अब कोई कहे लेटेस्ट डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज क्वांटम नंबर, बताओ। कोई कहे कि लेटेस्ट और बढ़िया वाली डेफिनेशन बताओ। सबसे पुरानी कौन सी थी? कंप्लीट एड्रेस। उससे बेटर क्या थी? पोजीशन एंड एनर्जी। उससे बेटर क्या थी? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, यहां तक की बात क्लियर? अब देखो एक बेटर डेफिनेशन, एक बेटर डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन। जिन नंबर की हेल्प से, जिन नंबर की हेल्प से हम साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? पता मुझे हंसी क्यों आई? कल आपको याद आता हूं, मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा एक इमोशनल लेक्चर दे रहा था कि सब बच्चे अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ याद आ रहा है? वो मैं आज आपको एपिसोड बताता हूं। एपिसोड क्या था? कोई बच्चा होगा वायरस टाइप का, वो मुझको वल्गर कंटेंट भेज रहा था, वल्गर कंटेंट, एक्सट्रीम वल्गर कंटेंट। तब तो मैंने इमोशनली कह दिया कि ऐसा मत करो। उसके बाद मैंने उसको बैच के बाद में कॉल करी, प्यार से समझाया
मैंने कहा देख तेरा नंबर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ साइबर क्राइम में लिख के देना है। तुम जहां भी बैठे हो, जिस लोकेशन में बैठे हो, वहां से पुलिस तुम्हें उठा लेगी, तुम्हारा कैरियर चौपट हो जाएगा। और ये तो बता मुझे वल्गर कंटेंट भेज के तुझे मिल क्या रहा है? मैंने कहा फिर ये आदत पड़ जाती, आदत। मैं नहीं जानता तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। और जब वो, ये तो सबूत है। आप सोच रहे हो मोबाइल पे आप किसी को कुछ भेज रहे हो या कोई आपको भेज रहा है, वो तो एक तरह का लीगल सबूत है, आप इंकार नहीं कर सकते कि हमने भेजा नहीं भेजा है। तो मैंने उसे समझा के, मैंने कहा तुम पढ़ाई तो छोड़ो, पहले तुम अपने आप को सुधारो। सही किया गलत किया मैंने? एक था कि मैं पुलिस कंप्लेंट, हाँ पता नहीं स्टूडेंट था, वायरस था, कौन था, कोई अपोजिट कोचिंग वाला था, पता नहीं कौन था, आई डोंट नो। क्योंकि लाइफ में मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, गंदगी से बच के रहना। गंदगी में इलझने की जरूरत नहीं है, आपको गंदगी साफ करने की जरूरत नहीं है। सभी बैच में गर्ल्स भी बैठी हैं, बॉयज भी बैठे हैं। मैं तो आपको एक चीज कहूं, कभी कोई आपको तंग करे तुरंत ब्लॉक मारो, तुरंत ब्लॉक। इलझने की जरूरत नहीं है। बहुत खाली बैठे हैं, बहुत खाली बैठे हैं, इतने खाली लोग बैठे हैं कि समझ लो कि आप वो पूरे दिन इलझने को तैयार हैं। और आपके टाइम की कीमत है, उनके टाइम की कोई कीमत नहीं है, इसलिए इलझना ही नहीं है। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? तो अब मेरी बात समझना, जो बात मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने आपको चीज बोली, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, size of orbital, shape of orbital, orientation of orbital space and direction of spin। ठीक है, अब देखो जरा, सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक्स अंशिका जी। आप देखा, छोटा बेटा था मेरा, आया ऐसे ही आता है, प्यार करके चला जाता है। और देखो कितना समझदार है, आपने एक बात देखी, कितना समझदार है। उसने देखा कि एकदम वो कैमरे में आ गया, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने एक बात नोट करी, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं, क्लास के साथ साथ पॉइंट नोट्स कर सकते हो, क्लास के बाद में प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। और वैसे नोट्स भी क्या है, मैं आपको नोट्स दूंगा सारे, वो प्रॉपर नोट्स होंगे। आपको सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने हैं और जो खास खास बातें हैं वो नोट्स अपने हिसाब से बनाने। नोट्स मैं आपको प्रॉपर दूंगा, आपको बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिमेंबर पॉइंट, मिस्टेकन पॉइंट, वो चीज आपको देखनी है। अंशिका बेटा, ऑफिस नंबर पर मैंने आपको बताया था, वहां पर आप अपना कॉल करके आप नोट्स मांग सकते हो। अब देखो जरा, क्वांटम नंबर, क्योंकि मैंने जो नोट्स बना के दूंगा ना आपको, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा होगा मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये एक्स्ट्रा है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको याद क्या करना है और क्या याद नहीं करना है, कौन सी बातें सिर्फ रीडिंग करनी है और कौन सी बातें आपको एज इट इज याद करनी है। मैं आपको ये भी बता दूंगा एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे।
कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। सब बेटा नोट्स मिल जाएंगे, मैंने शुरू में जो ऑफिस नंबर नोट करवाया था वहां से मिल जाएंगे आप, बिल्कुल चिंता मत करो। बेटा आप सोच के देखो, मैं 95 से पढ़ा रहा हूं, 95 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप सोचो मुझे हर चीज का शुरू में लिखवाया था मैंने, ऑफिस नंबर दोबारा लिखवा दूंगा। आप ये सोचो 95 से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत कम एज, आप समझना इतनी कम एज जितनी आपकी एज है, लगभग उस एज में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं बाद में बता दूंगा ऑफिस नंबर, चिंता मत करो। फिलहाल क्वांटम नंबर पर आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थैंक्स बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, सिंबल याद रखना है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन। अब आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब आप देखो जरा ध्यान से, ये किस किस बारे में बता रहा है? शेल, बोलो। शेल के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एनर्जी लेवल। अभी आप पढ़ोगे, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। बोलो इतनी बातें याद रखोगे? सारे बच्चे बताओ, इतनी बातें याद रखोगे? अच्छा एक बात ध्यान रखना, जिस बच्चे का फर्स्ट डे है जो मुझसे रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहा है उसका नाम क्या है? जिस बच्चे ने लिखा है सर वेयर आई विल गेट नोट्स, आपका नाम क्या है बच्चे? अच्छा मुझे बताओ, एक पॉइंट ध्यान रखना सब बच्चे, एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुमित बेटा, मैं मुझसे आप बैच के बाद बात कर लेना, मैं बता दूंगा आपको बाकी रिकॉर्डिंग कहां मिल जाएंगी। वैसे अगर आप कल वाली रिकॉर्डिंग देख के आज से फॉलो कर लेंगे तो भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो कल से स्टार्टिंग है, आप कल से, कल की रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दी है और यहां से फॉलो कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब एक बार बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले सब बच्चे बताओ, एन की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? आप मुझे बताओ, कभी आपने सुना है 0 शेल? जो बच्चे रीडिंग करना सीख जाएंगे समझ लो वो क्वांटम नंबर सीख जाएंगे। कभी आपने 0 शेल तो नहीं सुना ना? तो एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 इट्स ऑन। इनका स्टैंडर्ड सिंबल है के एल एम एन ओ। और एक बात सुन लो, ये मेरा बनाया हुआ सिंबल नहीं है के। कभी कहो सर आपने के कह दिया, ये पूरी दुनिया में के कहते हैं, के शेल। आप अमेरिका जाओ, रशिया जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं भी जाओ, इसके लिए जो स्टैंडर्ड सिंबल है इट्स अ के शेल। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? कहीं भी जाके पढ़ेंगे इसे के ही बोलेंगे।
सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा, सबको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया? शेल, एनर्जी लेवल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 के एल एम एन ओ। ठीक, वेरी गुड। आगे चलते हैं, जरा ध्यान दें, सब बच्चे ध्यान दें। सेकंड है, सेकंड का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम से मत घबराना। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक नाम और है, एंगुलर मोमेंटम। जो काम के वो बता रहा हूं, जो काम आएंगे। वैसे तो सब्सिडरी भी कह देते हैं, मेन वैसे ये दो यूज होंगे, ये दो याद कर लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो, याद रहेगा? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता है, सब शेल के बारे में बताएगा। शेप ऑफ, सारे बच्चे बोलो, शेप ऑफ, शेप ऑफ इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी फॉर एनी एन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल 0 टू n-1। पहले लिख लो फिर समझाऊंगा, सारे बच्चे लिख लो फिर समझाऊंगा मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। फॉर एनी एन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल 0 टू n-1। नोट कर लिया? सारे बच्चे बोले नोट कर लिया? जरा ध्यान दीजिए, सब बच्चे ध्यान दें। इफ वैल्यू ऑफ एन, तो एल की वैल्यू 0। अगर एन की वैल्यू 2 तो बताइए एल की वैल्यू क्या होगी? सारे बच्चे बताएं। सारे बच्चे बताइए। मैंने क्या बताया था? 0 से लेकर n-1 तक, तो 0 और 1, 1 नहीं, 0 एंड 1। बोलो क्लियर?
सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। अगर n की वैल्यू 3, अब बोलो सारे, अगर n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, 1 एंड 2, n की वैल्यू 4 है तो बताइए, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, बताओ कोई मुसीबत की बात लग रही है आपको? सारे बच्चे बताओ कोई मुसीबत की बात है? अगर n की वैल्यू 5 तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। हाँ जी बेटा, जैसे मैंने लिखा है सारे इंक्लूड करने। अभी मैं आपको इसको पढ़ना सिखाऊंगा। बेटा n की प्रैक्टिकल वैल्यू 7 तक होती है। अब एक बच्चे ने पूछा है सर n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो मेरे बच्चे इनफाइनाइट में से एक माइनस कर लियो। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, समझ गए मेरे बच्चे? जिस बच्चे ने पूछा n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, नाम क्या है बच्चे का? नाम तो पहले बताओ, जितना बता रहा हूं उतना समझ में आ गया? सारे बच्चे बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अभी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, जो कोई और नहीं सिखाएगा आपको। इसे रीडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे रीडिंग करना। कुछ याद है? n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू, सारे बच्चे बोलो अगर n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू 0। सुनो, इसे रीडिंग करना सीखो। सुनो, इसे रीडिंग करना सीखो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे का नाम 0 हो, किसी बच्चे का नाम टीचर ने रख दिया मिस्टर 0, हो सकता है, रख सकते हैं ना? या आप लोग आपस में ही मिस्टर 0, कि इसका नाम मिस्टर 0 है, और कोई पूछे कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप उसे काउंट करोगे या नहीं करोगे? बोलो बच्चे, अगर किसी का नाम 0 है, काउंट तो करोगे ना? क्योंकि नाम ही तो 0 है, बच्चा थोड़ा 0 है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? भाई नाम 0 है, वो 0 नहीं है। अब जरा सुने ध्यान से। फर्स्ट n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। ठीक, इसे पढ़ना सीखो। इसका मतलब है फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है। बोलो, पढ़ना सीख गए? फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है, जिसको कोड वर्ड दिया गया है। बताओ, जिसको कोड वर्ड दिया गया है 0। बोलो, पढ़ना सीख गए? फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है, जिसको कोड वर्ड दिया गया है 0, और जिसका नाम है एस सब शेल। एस जो याद कराया था ना, एसपीडीएफ, उसका नाम है एस सब शेल। बोलो, याद कर लोगे? सारे बच्चे बोलो, फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल में, जल्दी बताइए, फर्स्ट शेल में, अरे 0 जो है हमने कोड वर्ड दिया है,
सबशेल को कोड वर्ड क्या दिया? 0। तो सबशेल तो एक माना जाएगा। बोलो, अगर हमने किसी का नाम 0 रख दिया तो इसका मतलब ना कि वो है नहीं। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? क्या नाम है इस बच्चे का? गौरी त्यागी जी। गौरी जी, बात समझ में आई? भी नाम ही तो हमने उसे 0 दिया है। फर्स्ट शेल में लिख लो इस बात, सब बच्चे पहले लिखो। फर्स्ट शेल में लिखो, सब बच्चे लिखो। फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है। फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है जिसको कोड वर्ड दिया है 0। जिसको कोड वर्ड दिया है 0। और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? एस सब शेल। चलो एक काम करते हैं, इस वाली बात को मैं कल समझाता हूं, पूरा समझाता हूं। एक बार नए सिरे से दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? बेटा, जिन बच्चों की फीस आनी है वो अपने आप सबमिट कर दें फीस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को मैं फीस के लिए टोकूं, क्योंकि सिस्टम आईडी ब्लॉक कर दे उससे फायदा कुछ नहीं होगा, फिर नई आईडी बन नहीं पाएगी आपकी। एक बार आईडी ब्लॉक हो गई तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगी। जिन बच्चों की फीस आनी है अपने आप फीस सबमिट कर दे, कहने की जरूरत ना पड़े। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।